अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। निज़ाम हैदराबाद के जानशीन और शहर हैदराबाद के प्रिंस का कल रात तुर्की में इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल की इत्तला कल रात तुर्की के सदर मुकाम इस्तंबुल में इनके रिश्तेदारों की जानिब से दी गई। मीर बरकत अली खान उर्फ मुकरमजा 6 अक्टूबर 1933 को फ्रांस में पैदा हुए थे और 14 जनवरी 2023 को तुर्की के इस्तंबुल में इंतकाल कर गए। मुकरमजा बहादुर का जज़्द-ए-खाकी चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए इस्तंबुल से मंगल को हैदराबाद लाया जाएगा और तौक़े है कि चारशंबे को मक्का मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और इनकी वसीयत के मुताबिक मक्का मस्जिद के अहाते में वाक़े मक़बरे आसिफ जाही में मुकरमजा के वालिद आज़मजा की ख़बर के पहलू में तदफ़ीन अमल में लाई जाएगी। इस्तंबुल में इंतकाल की इत्तला हैदराबाद में मुक़ीम अरकान ख़ानदान को निस्फ शब ही मिल चुकी थी। मैयत की इस्तंबुल से हैदराबाद मुंतकली के तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना के दारुल-हुकूमत शहर हैदराबाद की मक्का मस्जिद में तदफीन के मुकाम की निशानदही कर ली गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आसिफ साहब मीर उस्मान अली खान बहादुर के पोते मुकरमजा बहादुर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और गमज़दा ख़ानदान के अरकान से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। केसीआर ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार को हिदायत दी है कि वो आला तरीन सरकारी एजाज़ात के साथ मरहूम की तदफीन के इंतजामात करें। सऊदी वजारत हज व उम्रे ने कहा है कि जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की अंदरून मुल्क से इस साल हज का इरादा रखते हों वो अब भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी करना होगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज व उम्रे ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि हज के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका अभी बरकरार है। जो लोग बुकिंग कराना चाहते हों इन्हें शराइत की पाबंदी करना होगा। वजारत हज व उम्रे का कहना है कि उम्मीदवारों को कोरोना वैक्सीन के अलावा गर्दन तोड़ बुखार और मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवाना होगा। वजारत ने बयान में मजीद कहा कि वही आज़मीन हज पर जा सकते हैं जो लाइलाज और मोतदी अमराज से महफूज हों। खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को आज इतवार को कुवैती वली है शेख मशाल अहमद अल जाबिर अल सबा का मकतूब मौसूल हुआ। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मकतूब का ताल्लुक दोनों मुल्कों के मुस्तहकिम व गहरे दो तरफा ताल्लुकात और कुवैती सऊदी ब्रादर अवाम के तारीख़ी रिश्तों से है। मुख्तलिफ शोबों में हर सतह पर बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के तरीक़ों पर जोर दिया गया है। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद अल खरीदी से दफ्तर ख़ारजा रियाद में मुमलिकत में कुवैती सफ़ीर शेख अली खालिद अल जाबिर अल सबा ने मुलाकात की और मकतूब हवाले किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज अज़रबैजान के सदर अल्हाम अलीफ का इस्तकबाल किया, जो मुत्तहिदा अरब इमारात का एक वर्किंग दौरा कर रहे हैं जो कई दिनों तक जारी रहेगा, जिसके दौरान वो अबूधाबी सस्टेनेबिलिटी वीक में शिरकत करेंगे। अबूधाबी के अल शाती पैलेस में हुए मुलाकात के दौरान सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सदर अलीफ का खैरमकदम किया और इनके साथ दोस्ती के ताल्लुकात और मुत्तहिदा अरब इमारात और अज़रबैजान के दरमियान ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। दुबई में सोने की कीमतों में इजाफा और गिरने के लिए बहुत से अवामिल जिम्मेदार हैं। आम अवामिल महंगाई, टैक्स की शरह, तलब और सप्लाई वगैरह है। ये इन लोगों के लिए कीमती धात है जो इसे ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं और सरमायाकार जो अपनी सरमायाकारी को बेहतर बनाना चाहते हैं। जब सरमायाकारी के दीगर इख्तियारात जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स वगैरह की कदरें कम हो जाती हैं तो सोने की कीमत बढ़ जाती है, जिससे सरमायाकारों का खालिस नुकसानात में कमी आती है। मुत्तहिदा अरब इमारात यानी दुबई में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 2155 दिरहम है और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 2328 दिरहम है। यह आज 15 जनवरी की कीमतें हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमारे मिसाइल तजुर्बात ने यूनान की नींदें उड़ा दी हैं। सदर ने जिला मोहल्ला के कस्बे फतिहा में अवाम से खिताब के दौरान कहा कि दुनिया में बहरानों का गलबा है। वबा और महज आराइयों के साथ साथ आलमी सियासत और इक़्तिसादी निज़ाम की बुनियादें भी हिल रही है, मगर इसके बावजूद वतन अजीज़ इस ख़तरनाक सूरत हाल के बरक्स अपने पैरों पर खड़ा होने समेत अहम अहदाफ तक रसाई भी हासिल कर रहा है। हमारी हुकूमत आने से पहले मुल्की दिफाई सनत में मुकामी साख्ता मसनूआत का तनासुब 20% था, जो कि अब 80% तक बढ़ चुका है। इस्तंबुल एयरपोर्ट एक बार फिर यूरोप का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट साबित हुआ है। यूरोपीय एयर नेविगेशन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तंबुल एयरपोर्ट पर 5 से 11 जनवरी के दरमियान रोजाना औसतन 1260 फ्लाइट ऑपरेशन सरे अंजाम पाए हैं।
इस्तांबुल हवाई अड्डा, जो इन तारीखों के दरमियान परवाज़ों के साथ यूरोप का सबसे मसरूफ़ हवाई अड्डा है, इसने साल 2023 का आगाज़ रिकॉर्ड के साथ किया है। लंदन हेथरो एयरपोर्ट 1156 परवाज़ों के साथ दूसरे मसरूफ़ तरीन हवाई और पेरिस चार्ल्स दी गॉल एयरपोर्ट 1115 परवाज़ों के साथ तीसरा मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने के लिए वज़ीर आला महमूद खान मंगल के रोज़ समरी गवर्नर को भेजेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि सूबाई असेंबली की तहलील के लिए समरी मंगल के रोज़ गवर्नर को भेजा जाएगा। इतवार को ट्विटर अकाउंट पर एक बयान में इनका कहना था कि तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा बरसर इख्तिदार में आएगी। अमेरिका में जारी मुकाबलों में अमेरिका हसीना आर्बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स का मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर इनको पहनाए गए ताज ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। यह ऐसा ताज है जो इससे कबल किसी भी मिस यूनिवर्स के सर पर नहीं सजा। यह एक नायाब किस्म का ताज था जिस पर शाही, नीलम और सफ़ेद हीरे जुड़े गए थे। ताज की लागत $5,750,000 है। अमेरिका हसीना आर्बोनी गैब्रियल जिस मुकाबले की फातह करार पाई है, इसमें 25 मुल्कों की हसीनाओं ने शिरकत की थी। 28 साल की आर्बोनी गैब्रियल होस्टन टेक्सास में पैदा हुई। इनके वालिद फिलिपाइन से आने वाले तारिक वतन हैं और वालिदा टेक्सास की है। हजारों इजरायली मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की नई हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज करके गर्मा गर्मी पैदा कर दी है। बताया गया है कि हजारों मुजाहिरीन नई इजरायली हुकूमत की अदलिया मुखालिफ समझी जाने वाली मुजविदा कानून साजी के खिलाफ एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के इजरायली दारुल-हुकूमत में सबसे बड़ा मजमा नजर आया, जबकि दूसरे शहरों में भी इसी तरह के मुजाहरों का ऐलान किया गया था। एहतजाज करने वालों का मौक़िफ़ है कि इजराइल की नई हुकूमत अदालती फैसलों को ख़त्म करने, मुकदमात को ख़त्म करने का इक़दाम, हुकूमत पर अदालती बालादस्ती का खात्मा चाहती है ताकि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात की समाअत रुकवा सके और बाज़ काबीना अरकान की सज़ाएँ ख़त्म कराने के लिए राह हमवार कर सके।